मुल्तान के करीब कबीरवाला में मुबैना गैरत के नाम पर मां और 3 बेटियों का कत्ल, फायरिंग में मुलव्विस मुल्जिमान फरार। पुलिस के मुताबिक उकानोवाला में पेश आए वाक़े की तहकीकात जारी। बिजली बिलों पर आवाम को एक और झटका देने की तैयारी। 1 जुलाई से घरेलू सारिफीन के लिए 1000 रुपये तक फिक्स चार्जेस की तजवीज़। माहाना 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल पर 200 रुपये फिक्स चार्जेस। माहाना 401 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर 400 रुपये के फिक्स चार्जेस की तजवीज़ है। हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। नेपरा ज़राए के मुताबिक मुजवज़ा फिक्स चार्जेस बिजली के औसत बुनियादी टैरिफ 5 रुपये 72 पैसे फ़ी यूनिट में शामिल हैं। घरेलू सारिफीन के टैरिफ में पहले फिक्स चार्जेस नहीं थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स पहली बार 80,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में नतीजा खेज बात नहीं हुई। शाजिया मरी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। रहनुमा पीपल्स पार्टी कहती हैं हमें विफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रहे। मुहज़्ज़ब अंदाज में अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, आइंदा भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में 2 कमेटियाँ तरतीब दी गई हैं। कल कमेटियों का इजलास होगा। मामलात को अफ़हाम व तफ़हीम से तय किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ वजारतें नहीं ली, लेकिन तमाम हुकूमती मामलात में शामिल है। बजट और पंजाब हुकूमत के मामलात पर भी बात हुई है। इस्लाम में एक उसूल है कि औरत की ज़ाती ज़िंदगी में नहीं झांकना। इद्दत के 39 दिन गुजर गए तो उसके बाद मजीद नहीं देखा जाएगा। आला अदलिया ने सारा कसूर शिकायत कुनंदा पर डाला जिन्होंने औरत का बयान नहीं लिया। सेशन अदालत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत करार नहीं दिया जा सकता। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा के सेशन अदालत में दलाइल। इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। शिकायत कुनंदा खावर मानिका के वकील की समाअत दोबारा मुलतवी करने की इस्तदा। पंजाब भर में दफ़ा 144 के तहत जलसे, जुलूस और मुजाहरों पर पाबंदी। सिक्योरिटी खदशात पर 1 हफ्ते के लिए इज्तिमात और धरनों पर भी पाबंदी होगी। महकमा दाखिला का कहना है सिक्योरिटी वजूहात के बिना पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं। स्वात के इलाके मदियन में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में एक शख्स को जिंदा जलाने का मुकदमा अब तक दर्ज न हो सका। पुलिस का कहना है कि वाक़े की FIR कानूनी मुशावरत के बाद दर्ज की जाएगी। पुलिस के मुताबिक इलाका मकीनों ने शहरी पर तशद्दुद किया, उसे बरहना करके सड़कों पर घसीटा। मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल किया गया तो लोगों ने थाने को भी आग लगा दी, तोड़ फोड़ की। मुश्तिल अफराद मुलजिम को थाने से निकाल कर ले गए और जला दिया। तशद्दुद और जलाए जाने से मुलजिम हलाक। हमले में 8 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। सक्खर, लाड़काना और मेहड़ में शदीद बारिश। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। सिंध में बारिश का सिलसिला इतवार तक जारी रहने की पेश गोई। कराची के मसाफात में भी बारिश का इम्कान। फैसलाबाद में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जाँ बहक। दीगर 2 अफराद की हालत तशवीशनाक। खुशाब में बारिश के दौरान छत और दीवारें गिरने से 5 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में गरज चमक के साथ कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। बालाई इलाकों में यालाबारी। सक्खर बैराज का गेट नंबर 47 मरम्मती काम के दौरान गिर गया। बैराज पर इमरजेंसी नाफिज आम ट्रैफिक के लिए बंद। गेट नंबर 47 और 43 के पिलर्स को भी नुकसान पहुंचा। पानी गेट के ऊपर से गुजरकर डाउन स्ट्रीम जाने लगा। वज़ीर आपाशी सिंध जाम खान शोरो का मुतासरा बैराज का दौरा, दरवाज़ों को पहुंचने वाले नुकसानात का जायजा लिया। जाम खान शोरो ने कहा कि गेट की मरम्मत के बायस लेफ्ट और राइट बैंक कैनाल को पानी की फराहमी बंद रहेगी। बलोचिस्तान का 850 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। ग्रेड 1 से 22 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25%, जबकि रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफे की तजावीज़।
पंजाब असम्बली के डेप्यूटी स्पीकर जहीर चन्नर असम्बली इजलास में हुकूमती अदम दिलचस्पी पर बरहम। इजलास 1 घंटे के लिए मुलतवी कर दिया। कहा हुकूमती अरकान का ऐवान में न आना समझ से बालातर है। चीन का आला सतह का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंच रहा है। आला क़यादत से मुलाकातें, CPEC से मुतालिक बातचीत होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बताया कि चीनी वफ्द CPEC से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 71वीं सालगिरह। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा बेनज़ीर भुट्टो उम्मीद, बहादुरी और हौसले की किरण थीं। आमिराना हुकूमतों की जानिब से झूठे मुकदमात और कैद तन्हाई का सामना करने के बावजूद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी आखिरी सांस तक जुल्म जबर के खिलाफ लड़ती रहीं। सालगिरह की तकरीब से बिलावल भुट्टो आज शाम कराची में खिताब करेंगे। हमास को ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसराइली फ़ौज का एतराफ़। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू के जंगी मकासद पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। फ़ौजी तौर पर हमास के ख़ात्मे को नाकाबिल हुसूल हदफ करार दे दिया। तर्जुमान का कहना है कि इसराइल हमास को तबाह कर सकता है, इसराइली अवाम को गुमराह करना है। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक फ़ौज और वज़ीर आज़म नेतन्याहू में तनाव खुलकर सामने आ गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का इसराइल को लबनानी तंजीम हिज़्बुल्लाह से जंग मज़ीद न फैलाने का मशवरा। रफ़ाह में इसराइली टैंकों की पेशकदमी, फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के कैंपों पर गोलाबारी, हमास की मुज़ाहिमत, नस्ब बारूदी मवाद से इसराइली टैंक तबाह। अल-क़साम ब्रिगेड का ड्रोन से भी इसराइली फ़ौज पर हमला। इसराइली फ़ौज ने 2 फ़ौजियों की हिलाकत और 3 के ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी। हिज़्बुल्लाह का ड्रोन से इसराइली अड्डे पर हमला। ड्रोन की खोज लगाने वाले जासूसी आलात को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। पत्तोकी में पुलिस खिदमत मरकज़ में ख्वाजा सिरा के डांस की वीडियो वायरल। दावा किया गया कि ख्वाजा सिरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो वायरल की। डांस के लिए बुलवाया किसने, डांस पर मजबूर किसने किया, वाक़े की तहकीकात हुई। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बयान में कहा कि साबिक सदर लंडी कोतल प्रेस क्लब खलील जिब्रान के कत्ल का जानकर धचका लगा। खलील जिब्रान को उनके घर के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया। खलील जिब्रान ने कमीशन के साथ बड़ा काम किया। उनको अपने काम की वजह से कत्ल की धमकियां मिलती थीं। खलील जिब्रान के कत्ल की फौरी और भरपूर तहकीकात की जाए, उनके कत्ल में मुलविस अफराद का एहतसाब किया जाए, प्रेस को जिंदगी के खतरात से आज़ाद होकर काम करने के मौके दिए जाए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में जियो न्यूज़ की तारीफ़ की है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि जियो न्यूज़ के मशकूर हैं। जियो न्यूज़ ने आगाही दी कि कौन से सेक्टर से GDP में कितना ताउन किया है और कितना टैक्स दिया है। रूसी सदर का शिमाली कोरिया के रहनुमाओं को अलविदा कहने का दिलचस्प और गैर रिवायती अंदाज। तैयारे की खिड़की से झांक कर किम जोंग उन को हाथ हिलाते रहे। रूसी सदर पुतिन ने अपने दौरे में रूसी साख्ता गाड़ी का तोहफा भी दिया। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को DLS मेथड के तहत 28 रन से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने मुकर्ररा ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 140 रन बनाए थे। और आज रवा साल का तवील तरीन दिन है। 21 जून को दिन का दौरानिया 13 घंटे 41 मिनट होगा।